यहाँ पर आने के लिए भाई किसी खतरे से कम नहीं है। तो ये है माता जी का मंदिर, कलेश्वरी माता मंदिर का। लेकिन आज कोई यहाँ पर खुदाई करने या फिर करवाने ना तो गवर्नमेंट आती है ना पर्सनल लोग आते हैं। का टीला है जी हाँ, ये महज कुछ सालों का इतिहास। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसवी आकाश ब्लॉग। आज हम खड़े हैं लखनऊ के मोहनलालगंज एरिया में। यहाँ पर हुलासखेड़ा गांव है। ये अपना NH30 है। NH30 यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है। वैसे तो लखनऊ नवाबों का शहर, जिसको अपनी तहजीब, अपनी नजाकत के लिए जाना जाता है, अपनी शान और शौकत के बारे में जाना जाता है। लेकिन लखनऊ 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में उसका विशेष योगदान है और बहुत बड़ी यहाँ पर लड़ाई है। लखनऊ में देखा जाए बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे इमाम बाड़े हैं, बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जो साक्षात प्रमाण करते हैं अपनी सभ्यता को। लेकिन ये शायद कुछ सालों का इतिहास है, लेकिन वो एक ऐसा इतिहास जो आज देखा जाए हजारों हजारों साल का इतिहास यहाँ पर दफन है। उस इतिहास के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। अभी देख लीजिए, यहाँ पर ये गेट है, इसके उस तरफ पे वो इतिहास दबा है जो कि आज 3000 साल पुराना इतिहास है। देखा जाए अभी पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई भी कराया था, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये किसका टीला है? ये बहुत बड़ा टीला है, लगभग 86 एकड़ में ये फैला है। ये बात है अपना ये 7वीं शताब्दी की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 7वीं शताब्दी की बात है, तब से ये टीला यहाँ पर है। ये किसका टीला है, सारी जानकारी आपको अंदर मिलेगी। बात है पुरातत्व विभाग ने जब 1978 से लेकर के मतलब कि 78 और 69 के बीच में इसका जब यहाँ पर इसका खुदाई कराया, तो ये सारी तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वो सारी आइए हम आपको दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये हुलासखेड़ा अपना जो पड़ता है मोहनलालगंज एरिया में ही पड़ता है। अभी इस टीले की अगर बात करें, टीला ये बहुत बड़ा विशाल रूप है। अभी ऊपर आकर के पूरे टीले के आपको दिखाएंगे। ये टीला है, ये एक टीला नहीं है, ये महज कुछ सालों का इतिहास नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। इसके इतिहास की बात करें, राजा विक्रमादित्य जी थे। जो राजा विक्रमादित्य जी का ये टीला है। आज जो इंटरनेट पे सारी जानकारियां मुझे जो मिली, सारी जानकारियां हर एक पन्ने को मैंने खंगोला, उस पर जो धूल जम गई थी वो सारी धूल को मैंने निकाला, तो मुझे पता चला ये विक्रमादित्य का टीला है। जी हाँ, विक्रमादित्य का टीला। उनके कहा जाता था कोई संतान नहीं थी, वो ये चाहते थे ये टीला मेरे मरने के बाद में किसी के हाथ ना लगे, तो शायद भगवान से अपेक्षा करते थे वो किसी के हाथ ये टीला ना लगे। तो उन्हीं का शायद कहीं ना कहीं देखा जाए किसी ना किसी भगवान का उन पे वरदान हो गया था, तो ये टीला उनके बाद में यहीं पर दफन हो गया। अब आइए टीले की कुछ खासियत बताते हैं। देखा जाए ये टीला जो है आज एक शान और शौकत में पूरा बना हुआ है। एकदम मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी यहाँ पर देखिए ईंटें हैं और काफी, ये महज आपको ये रास्ता दिख रहा होगा, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है, ये एक टीला है। यहाँ पर आज जो खंडहर बना है, किसी टाइम पे अपने इस जगह पर अपनी शान और शौकत पे यहाँ पर राजाओं की महफिलें सजा करती थी। लेकिन आज के समय में ये टीला जो है एकदम पूरा का पूरा देखिए खंडहर बन चुका है। यहाँ पर बहुत बड़ा टीला है। यहाँ पर देखिए आप, ये शायद दीवारें जो आपको दिख रही हैं, इतनी मोटी मोटी दीवारें हो सकती हैं, ये सारी यहाँ पर महफिलें सजा करती होंगी। लेकिन ये सारा आज तब्दील हो गया एक मिट्टी में। 3000 साल का जो इतिहास है हमारा पूरा यहाँ पर दफन हो गया। अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, यहाँ पर देखिए ये बाउंड्री वाल बन गई है। इस बाउंड्री वाल का अगर हम बात करें तो इसके चारों तरफ में पूरा बाउंड्री वाल हो गया है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर खुद साक्षात नाग देवता इसकी रक्षा करते हैं। और गांव के कुछ स्थानीय लोगों की ये भी मान्यता है कि यहाँ पर इस जगह पर जो है अपने पुराने टाइम की, देखो ऐसा नहीं है कि सच हो सकती है सारी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अगर बोलते हैं इस जगह पर, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्य जरूर है। इस जगह पर प्रेत आत्माओं का भी साया रहता है। रात में इस एरिया में कोई नहीं आता है, फिर भी हम आपको चल करके वो सारे इतिहास आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम में सारे इतिहास दबे हुए हैं। आइए, इधर साइड में मुझे एक टीन सेट दिख रहा है, वहाँ पर टीन सेट में भी इस जगह पर जब खुदाई हुई थी, खुदाई के दौरान यहाँ पर देखा जाए बहुत सारे खनिज पदार्थ मिले थे, सोना चांदी जवाहरात मिले थे।
उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए मानव कंकाल भी मिला था। उस टाइम की सभ्यता के अनुसार लोग क्या खाते पीते थे उससे भी जुड़े साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। और यहाँ पर मेला भी बहुत भव्य लगता है अभी, क्योंकि नागराज जो यहाँ की रक्षा करते हैं उसी के पर्पज से यहाँ पर कलशनी माता का एक मंदिर भी है, वहाँ पर मेला भी लगता है। तो वो सारी चीज़ें चल करके आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। सामने ही टीन सेट है, तो फाइनली आइए हम आगे और आपको दिखाते हैं चल करके। पास में ही टीन सेट है, तो ये थोड़ा सा आराम से इधर से आइए, थोड़ा सा जंगल है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आने के लिए भाई किसी खतरे से कम नहीं है। आप आइए, अकेले मत आइए, 2 लोग आइए इस जगह पर। थोड़ा सा जंगल भी है, ये एरिया पूरा बिच्छू जहरीले सांपों से पूरा भरपूर है। और इस जगह पर एकदम सुनसान इलाके में भाई आने के लिए थोड़ा सा बच के आइए। और हाँ, इस जगह का जो इतिहास है भाई, एक ऐसा इतिहास है इस जगह का कि यहाँ पर जब लोग खुदाई करके यहाँ पर लोग देखना चाहा कि यहाँ पर क्या इसके नीचे असली हकीकत है, तो लोग जब यहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के टाइम पे ही यहाँ पर जो लोग खुदाई करने आते थे उनकी कहीं ना कहीं देखा जाए मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए इस जगह पर खुदाई को बंद करके एक संरक्षित एरिया बना दिया गया है। और इस टीले के चारों तरफ में एक ऐसी झील है जिस झील का नाम है करेला झील। वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा चल करके घुमाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो खुदाई हुई थी, एक कुआं है टीन सेट के पास में, वहाँ पर आपको ले चल के इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। आज महज किस चीज़ पे हम चल रहे हैं ये पूरा अपना, शायद हो सकता है उस टाइम पे इस टीले की दीवार होगी, लेकिन आज के टाइम में ये यहाँ पर तब्दील हो गई है। फिर भी आपको इस इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए टीन सेट के पास में आपको ले चलते हैं, वहाँ के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। रूबरू करवाने से पहले आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर कोई आम जगह नहीं है। ये जगह वो है जो आज से 3000 साल पहले का इतिहास दफन है। यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो आज के टाइम में उस समय की शान और शौकत के बारे में दर्शाते हैं। सामने से आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरी जाली लग गई है। जाली लगने के साथ साथ यहाँ पर पूरा टीन सेट बना दिया गया है। और यहाँ पर देखिए खुदाई हुई थी, यहाँ से खुदाई होना शुरू किया गया था, लेकिन खुदाई के दरमियान जिन लोगों ने यहाँ पर खुदाई किया, जिन लोगों ने कराया, उनका एकाएक कहीं ना कहीं निधन होता चला गया, जिसके कारण आज देखा जाए यहाँ पर वो जगह को संरक्षित कर दिया गया है। लेकिन आज कोई यहाँ पर खुदाई करने या फिर करवाने ना तो गवर्नमेंट आती है ना पर्सनल लोग आते हैं। आज यही वो जगह है जहाँ से हीरा जवाहरात सारी चीजें मिली थी। देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टीला जैसे कि आपको मैंने दिखाया, यहाँ पर देखिए कितनी गहरी गहरी यहाँ पर दीवारें कितनी मोटी मोटी हैं। अमीमन मेरे हिसाब से लगभग 2 फुट के आसपास में चौड़ी दीवारें हैं। 2 फुट की चौड़ी दीवारें। अगर ईंट की बात करें, देखिए कहीं पतली ईंट कहीं मोटी ईंट, वो सारी ईंटों का मिश्रण है। उसके साथ साथ अगर इस हम दीवार के मसाले की बात करें, ये दीवार का मसाला कोई नॉर्मल मसाला नहीं है। इस मसाले को बोला जाता है कि उस टाइम पे ना तो सीमेंट थी ना तो कोई मोरंग हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इतनी मजबूती से जोड़ने के लिए उड़द की दाल, चूना, गोंद, ये सारा चीज से इसकी जुड़ाई की जाती थी। अगर बात करें इधर थोड़ा सा आइए, इधर वाले पोर्शन की, अगर इधर वाले पोर्शन की हम बात करते हैं तो इधर साइड में ये दोनों इतने नीचे पूरा मेरे को समझे कि लगभग ये देखा जाए 50 मीटर नीचे, 50 मीटर नीचे देखिए गड्ढा पूरा है। और यहीं से वो हीरा जवाहरात सारे चीज निकले थे। तो ये सारा रहा यहाँ का इतिहास। अभी इसके बाद में आपको हम ले चलेंगे करेला झील। करेला झील के
पास में भी सारा व्यू दिखाएंगे। इधर में आप देख लीजिए बहुत बड़ा टीला है और ये सारा अपने इतिहास की शान और शौकत को बताता है। ये सारा अपना इतिहास आज कहीं ना कहीं देखा जाए दफन हो गया है। उस इतिहास को जगाने की बारी है, उस इतिहास को बताने की बारी है और सरकार शायद अगर इन सारी चीज़ों पे एक बार नज़र दौड़ाए, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं एक पर्यटक स्थल हो सकता है। क्योंकि अभी ये सारा पूरा एरिया जो है गवर्नमेंट के अंडर में है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर में है तो ये सारी जगहें संरक्षित की जाती हैं। तो चलिए आगे करैला झील का व्यू आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। तो अभी मैंने आपको वहां पर टीन शेड के नीचे पूरा दिखाया कि किस तरीके से वहां पर खुदाई हुई थी और कितनी खुदाई हुई। अभी एक एरिया और है जहां पर खुदाई की गई है। आइए इधर साइड में, यहाँ पर देखिए पास में ही है, यहाँ पर खुदाई की गई थी। अभी आप यहाँ पर आइए, इधर पर इतनी ज्यादा मात्रा में खुदाई हुई थी। और यहाँ पर ये जो बाउंड्री वाल देख रहे हैं आप, यहीं पर ये बाउंड्री वाल के उस तरफ में चारों तरफ में इसके यहाँ पर करैला झील है। तो अभी करैला झील का भी व्यू आपको दिखाएंगे थोड़ा सा जूम करके। इधर साइड में आपको पानी दिख रहा है, चारों तरफ में है, चारों तरफ में करैला झील है। यहाँ पर देखिए जो खुदाई हुई थी उसके चारों तरफ में, इधर साइड में देखिए तार वगैरह की फिनिशिंग उस टाइम पे की गई थी, लेकिन अभी पूरा एकदम टूट गई है ये फिनिशिंग। आइए इधर साइड में थोड़ा सा इधर का भी इतिहास आपको बता देते हैं, यहाँ के बारे में किस तरीके से खुदाई की गई, कितनी खुदाई की गई, वो सारा चीज़ आपको इधर में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा आपको अभी जैसे मिट्टी मिट्टी दिख रही होगी, लेकिन ये मिट्टी मिट्टी नहीं है भाई, यहाँ पर ये चूने का पूरा मसाला है। क्योंकि उस टाइम पे सरिया सीमेंट कुछ नहीं होती थी, ये चूने का पूरा मसाला है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये पूरा चूने का मसाला है। चूना, उड़द की दाल, ये सारा पूरा मसाला, ये मिट्टी कोई नहीं है, ये पूरी चूने का पूरा ये मसाला है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरा खनन यहाँ पर खुदाई हुई थी। देखिए यहाँ पर उस टाइम के हो सकते हैं, यहाँ पर ये जैसे कि अभी लैट्रिन बाथरूम बनते हैं छोटे छोटे, वो हो सकते हैं। और इधर साइड में देखिए छोटे छोटे कच्छ हो सकते हैं। देखिए ये सारे, ये पूरे आपके छोटे छोटे कच्छ हो सकते हैं। देखिए किस तरीके से, शायद हो सकता है ये उस टाइम पे सैनिकों को बैठने के लिए ये एरिया बना हो, वो भी हो सकता है। ये गैलरी टाइप का देखिए हो सकता है। उस टाइम का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्या हो सकता है, लेकिन हाँ ये इतिहास है पुराना। और यहाँ पर जब खुदाई की गई, देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ छोटी छोटी आपको दिख रही हैं। देखिए हो सकता है यहाँ पर ये बावली टाइप का पानी भरने के लिए कुछ हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ये सारा एरिया देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुदाई के दरम्यान में प्राप्त हुआ था। और अभी आपको ये सारा चूने का मसाला भी दिखा दिया मैंने। इधर साइड में ये काफ़ी एरिया में देखिए इधर में खुदाई हुई थी। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं, इतना 86 एकड़ में फैला हुआ ये अपना टीला, सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1 एकड़ की लगभग खुदाई हो पाई, 1 एकड़ की लगभग वहाँ पर खुदाई हो पाई। लगभग 1 से 1.5 एकड़ में टोटल खुदाई हुई है। और उसी खुदाई में इतने ज़्यादा पुरातत्व अवशेष मिले यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली उनसे जुड़ी हुई, लेकिन पूरा खुदाई नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर कहते हैं साक्षात नाग देवता इसकी रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवेश हमारा 3000 साल पुराना है और ये इतिहास है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा इसके इतिहास के बारे में। इधर साइड में थोड़ा सा आपको बगल में ले चलेंगे, यहाँ पर करैला झील का व्यू दिखाने के। वहाँ पर देखिए मंदिर है एक, और यहाँ पर मेला लगता है आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास में अमावस्या के दिन यहाँ पर मेला लगता है। काफ़ी लगभग अपना 1 महीना तक, और 1 महीना तक वो जो मेला रहता है काफ़ी भव्य मेला रहता है। काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं और यही वो जगह है जहाँ पर खजाना पूरा आज भी छिपा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, इधर साइड में ये पूरी करैला झील है। अभी ये बाउंड्री तो न्यू बनाई गई है इसको संरक्षित करने के लिए। इधर साइड में थोड़ा जूम करके दिखाइए। इसी तरीके से चारों तरफ में करैला झील है, वहाँ पर मंदिर है। और आइए इधर साइड में थोड़ा सा हम और बताते हैं चल करके आगे। तो इधर साइड में चलते हैं, इधर साइड का थोड़ा सा करैला झील को दिखाते हैं चल करके। अभी फ्रंट व्यू में आपको ले चल रहे हैं। तो ये है माता जी का मंदिर, कलेश्वरी माता मंदिर का। तो यहीं पर मेला लगता है
और ये मेले का पूरा परिवेश है। ये पूरा इधर में दिखा दीजिए, ये पूरा परिवेश है। यहीं के पूरे परिवेश में पूरा मेला लगता है। ये मेला जो लगता है अपना 1 महीने तक मेला लगता है। और यहाँ पर खुद जैसा कि मैंने आपको बताया नागराज देवता जी यहाँ पर इसकी रक्षा करते हैं। तो टीले के परिवेश से यहाँ पर पूरा मेला लगता है। तो चलिए आगे करेला झील को आपको दिखाते हैं। तो ये है अपनी करेला झील। देखिए इतनी चौड़ी, इतनी बड़ी, ये चारों तरफ में इतना, ये पूरी चारों तरफ में फैले। इधर साइड में थोड़ा दिखा दिए, इधर साइड में जो बाउंड्री वाल है इसी के बाउंड्री वाल के चारों तरफ में है। तो फाइनली ये इतनी बड़ी करेला झील है। थोड़ा सा व्यू और इधर साइड का पूरा ले लीजिए। देखिए यहाँ पर कितने सारे, यहाँ पर देखिए इधर साइड में बहुत सारी, यहाँ पर देखिए काई वगैरह आपको दिख रही है जैसे झील में दिखते हैं। पूरा पेड़ पौधे वो सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी। ये पूरी इतनी लंबी चौड़ी चारों तरफ से ये करेला झील है। सो फाइनली मैंने आपको इस ब्लॉग में पूरे इतिहास को कवर किया। यहाँ के पूरे एक एक चीज़ खंगोल करके आपके सामने रखा। सारे पन्नों पे जो धूल जमा थी वो सारी आपको हटा के दिखाया। तो फाइनली ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियो मेरी कहाँ की होने वाली है ये आप कमेंट में मेरे को बता दीजिए। आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।